मैं तो एक ही इसके लिए नारा है, सत्यमेव जयते। आपने देख लिया, झूठ की हार हुई और सत्य की जीत हुई। पहले संजय सिंह जी छूटे, फिर सिसोदिया छूटे, अब अरविंद केजरीवाल जी छूटे, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा ईडी के पास सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सकते कि कोई किसी तरह का घपला हुआ है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अगर आप बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में विभिन्न जगहों से जो अपने उम्मीदवार हैं वो उतारे हैं। अगर पंचकूला की बात करें तो पंचकूला से चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष जो प्रेम गर्ग हैं उनको भरोसा जताते हुए जो है पंचकूला से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। सबसे खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं उनको आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसी के उपलक्ष्य में जो है आज यहाँ पर जो है लड्डू बांटकर जो है खुशी मनाएगी। मौजूद है हमारे साथ पंचकूला से आप प्रत्याशी प्रेम गर्ग जी। प्रेम गर्ग जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो केजरीवाल साहब हैं वो जो है आज बाहर आ चुके हैं, जमानत मिल चुकी है उनको। तो इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी खुशी देखने को मिल रही है, कैसे? मैं तो एक ही इसके लिए नारा है, सत्यमेव जयते। आपने देख लिया, झूठ की हार हुई और सत्य की जीत हुई। पहले संजय सिंह जी छूटे, फिर सिसोदिया छूटे, अब अरविंद केजरीवाल जी छूटे, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा ईडी के पास सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सकते कि कोई किसी तरह का घपला हुआ है। एक मनगढ़ंत कहानी थी, झूठे गवाह पेश किए गए, उसके कारण ये सारा हुआ। तो आज अरविंद केजरीवाल जी छूटे हैं, यही हमारे लिए शुभ शगुन है, क्योंकि कल सब ने नॉमिनेशन भरती, आज अरविंद केजरीवाल छूट गए। यही सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में आएगी, क्योंकि शेर बाहर आ गया है। तो अब वो जो है अब सारे आंधी की तरह सारे हरियाणा में आएंगे और छा जाएंगे। प्रेम गर्ग जी, आपको प्रत्याशी बनाया गया है पंचकूला से, नामांकन जो है कल दाखिल किया गया है और आपके द्वारा जो है पिछले कुछ महीनों से ही यहाँ पर जो है तैयारी शुरू कर देती, या चौकों की बात करें या घर घर जाना, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हमारा कोई बहुत जैसे दूसरी पार्टी की तरह हमारा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने कोई हाइप नहीं क्रिएट करनी। एक बहुत सिंपल तरीके से डोर टू डोर घर घर तक पहुंचाने का हमारा आइडिया है, ताकि लोगों तक हमारा संदेश पहुंचे। जो हमारा मेन एजेंडा है, ये गरीब बस्तियों का, कॉलोनियों का, गाँव का, रिहेबिलिटेशन का, एजुकेशन का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, वही एजेंडा लेकर हम चल रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमने किया वही हरियाणा में करने का है, जैसे पंजाब में हमने किया वही हरियाणा में करने का है। आप देखेंगे कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आती है एक पूरा बदलाव आएगा, और कांग्रेस और भाजपा को सबने देख लिया। अब सब लोग बदलाव की तरफ चल रहे हैं। जैसे पंजाब में और दिल्ली में बदलाव आया, अब हरियाणा में बदलाव आने का टाइम आ गया। प्रेम गर्ग जी, आपके सामने मुकाबला बड़ा तेज है, अगर तेज कहें तो। जिस तरीके से बीजेपी जो प्रत्याशी हैं, अजीत, ये सिंपल सी बात है, पंजाब में बड़े बड़े बादल साहब, सुखबीर बादल, मजीठिया, राजे, रानी, सब बड़े बड़े थे, हमारे सामने थे ही सारे बड़े बड़े। ऐसे दिल्ली में शीला दीक्षित जी और बड़े बड़े लोग थे, साहिब सिंह वर्मा, तो सबको हमने हराया, कांग्रेस को जीरो किया दिल्ली में। तो ऐसा कुछ नहीं, बड़े हैं छोटे हैं, क्योंकि जो वो जैसे हाथी के को एक चींटी भी हरा देती है ना, तो हम तो छोटी छोटी गिलहरी हैं, तो ये गिलहरी सबसे ज़्यादा काम करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी काम करेगी? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है पंचकुला में लोगों के लिए रोज़गार। जो यहाँ पे राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुडनपुर, ये आशियाना हैं, उनका उद्धार, ठीक है, और अच्छे लोगों के लिए शिक्षा और बिजली और पानी। ये मेन मुद्दा जो आम आदमी पार्टी का वो है कि सबसे बड़ा आज अगर आप राजीव कॉलोनी में जाके देखिए, खुद जाके देखिए कि लोग कितने दुर्दशा है, कितनी उनके मगर नरक, हम कहेंगे नरक की तरह रह रहे हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहे कि उनका उद्धार किसी न किसी तरह हम करें, उनके लिए रहने की एक अच्छी व्यवस्था करके दें। बिल्कुल, उनकी अगर समस्या की बात करें तो वहाँ पर जो एक नाला बहता है, उस नाले में अगर बरसात होती है तो बरसात के पानी से कई बार जो है घटनाएं भी सामने आती हैं। मैं बताता हूँ, अभी क्या हुआ, 3-4 हफ्ते पहले संडे को बहुत तेज़ बारिश आई थी चंडीगढ़ और पंचकुला में। उससे पानी हर घर में 3-3, 4-4 फुट पानी बह गया, और उससे क्या हुआ कि लोगों के फर्नीचर क्या, सारे कपड़े क्या, सब कुछ उसमें पानी में ख़राब हो गए। एक तो घर का इतना बुरा हाल था कि उसकी छत गिर गई, छत के ऊपर ही उसने अपना बेड लगा लिया,
मगर उसके ऊपर मलबे के ऊपर। आप ये सोचो कि ना तो उनके लिए स्कूटर की जगह है रहने जाने की, ना कोई कार तो जाने की सोच ही नहीं सकते। और लोगों ने अपने घरों में जो सीवरेज के टैंक अपने घरों के नीचे बना रखे हैं। इससे ज़्यादा समस्या क्या होगी? डॉक्टर साहब, अगर केजरीवाल जिस तरीके से जमानत मिली है और अगर जिस तरीके से चंडीगढ़ में जो है आप और कांग्रेस के गठबंधन ने जो है जीत दर्ज की थी, क्या केजरीवाल के आने से क्या हरियाणा में कई सीटें आम आदमी पार्टी ले जा सकती है या सरकार बना सकती है? देखो, हमारा एक ही नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। अब लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो हर हालत में जीतेंगे। सीटें कितनी आती है ये तो ऊपर वाला बताएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लो और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के चांस पूरे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पंचकुला से आप जीत दर्ज कर? पंचकुला से जीत पक्की है, वो तो डिक्लेयर्ड है, सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर होने बाकी है। पंचकुला की तो जीत पक्की है। मैं बाकी जो जगह की बात कर रहा हूँ, पंचकुला में तो भूल जाओ कि कोई कांग्रेस या बीजेपी आएगी, भूल जाओ आप। तो ये थे हमारे साथ पंचकुला से आप प्रत्याशी प्रेम गर्ग जी, जिन्होंने कल ही नामांकन भरा है और लगातार पिछले कुछ महीनों से जो है पंचकुला में डोर टू डोर प्रचार कहें, लोगों से मिलना जुलना जो है इन्होंने शुरू कर दिया और इनका साफ तौर पर कहना है कि पंचकुला में इस बार आप अपना परचम लहराएगी। पंचकुला से कैमरामैन रवि के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब